द पावर वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 8। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर अब ईव ने ये बात पूरी तरह से साबित कर दी है कि इस पावर को सबसे अच्छी तरह से वही कंट्रोल कर सकती है, जिस कारण से अब वो इस कॉन्वेंट की सबसे पॉपुलर लड़की बन गई है। मगर उसी टाइम सबको ये बात भी पता चलती है कि ईव की दोस्त सेवेना ने ईव की काफी सारी वीडियोस को कंपाइल कर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जो आग की तरह वायरल होता जा रहा है। अब इस चीज से ईव काफी ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि ईव ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके बारे में किसी को पता चले, क्योंकि वो तो यहाँ पर छुप कर रह रही है। और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद ईव इतना ज्यादा डर जाती है कि वो सिस्टर मोनिका के पास जा अब अपनी सारी सच्चाई उसको बता देती है कि वो किस तरह से एक आदमी को अपनी पावर से मार कर यहाँ पर आई है, और उसको इस बात का कि अगर उसके बारे में उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग उसको यहाँ पर ढूंढते हुए आ जाएंगे और उसको वो लोग जेल के अंदर बंद कर देंगे। मगर सिस्टर मोनिका अभी भी ईव के ऊपर पूरा भरोसा करती है, क्योंकि वो ये बात जानती है कि ईव वो लड़की है जिसने यहाँ पर मौजूद सभी फीमेल सोचने का एक नया तरीका, जिंदगी को किस तरह से अपने तरीके से दिया जाता है, वो सिखाया है। और इसी कारण से अब उनको पता है कि ये पावर उनके लिए कितनी जरूरी है। सिस्टर मोनिका ईव के साथ पूरी तरह से दूसरी तरफ मार्केट को छोड़कर अब उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जब से उस आदमी ने खुद को जिंदा जलाया तभी से इन सबको काफी ज्यादा खतरा है। मगर मार्केट उस सबको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है, क्योंकि वो तो किसी भी तरह से इस पावर को बचाने के लिए इस इलेक्शन को जीतना चाहती है। और इसी चीज के लिए आज मार्केट का एक फैमिली शूट होने वाला है, ताकि वो अपने उस वीडियो को अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज कर सके, जिसमें मार्केट ये दिखाना चाहती है कि वो और उसकी फैमिली घर में किस तरह से एक साथ मिलकर रहते हैं। मगर मार्केट का बेटा मैडी इस चीज के एकदम खिलाफ है, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रिक ईओडी पावर के बिल्कुल खिलाफ है, और इसी कारण से वो अपनी मॉम के इस डिसीजन से भी बिल्कुल ना खुश है कि वो इस पावर को सपोर्ट कर रही है। वो इसके लिए ही इलेक्शन लड़ने वाली है, और वो ये नहीं चाहता है कि उसकी मॉमी इलेक्शन लड़े। इसी गुस्से के कारण वो अब उस वीडियो को, जिसके अंदर रॉस का बॉयफ्रेंड रैन अपनी पावर से वो लाइट्स जलाता है, वो वीडियो अर्बन डॉग्स के सोशल मीडिया चैनल पर अपलोड कर देता है। ये एक काफी खतरनाक बात होने वाली है, क्योंकि रैन अभी तक दुनिया का एक लौता मेल है जिसके अंदर भी ये पावर है। दूसरी तरफ टुंडे दोबारा से आकर डेक से मिलता है, और वो अब डेक को पूरी बात बताता है कि उसने वहाँ पर क्या क्या देखा और उसको वहाँ से क्या क्या पता चला। लेकिन टुंडे डेक को ये सच्चाई नहीं बताता है कि जोया और राष्ट्रपति तात्याना की वाइफ सिस्टर्स हैं। अब इसी कारण से डेक को ऐसा नहीं लगता है कि टुंडे वहाँ से कोई भी खास बात लेकर आया है, तो वो अपने एक दूसरे आदमी को वहाँ पर फिर से भेजने की बात बोल देते हैं। इसी के बाद डेक आज राष्ट्रपति का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं, और जब टुंडे को पता चलता है कि डेक राष्ट्रपति का इंटरव्यू लेने जा रहा है, तो वो डेक के साथ चलने की बात बोलता है, क्योंकि उसको इंटरव्यू देने के लिए जोया ने कंडीशन रखी है कि वो ये बात जाकर उसकी सिस्टर तात्याना तक पहुंचाए, ताकि वो उससे मिल सके। और यही एक मौका है जिसमें टुंडे राष्ट्रपति की वाइफ तात्याना तक पहुंच सकता है। तो अब अपनी बात मनाने के लिए टुंडे डेक को इसलिए बता देता है कि जोया तात्याना की सिस्टर है। और अब इस बात से डेक काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये एक असली खबर है जो उनके काम की है। और अब इसी चीज से खुश होकर डेक टुंडे को बोलता है कि वो उसके साथ कैमरामैन बनकर चल सकता है। और कुछ ही देर में वो दोनों राष्ट्रपति के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एंट्रेंस पर ही सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों से उनका सारा सामान ले लेते हैं, जिसमें टुंडे का बैग भी होता है सिक्योरिटीज रीजन से। और अब इंटरव्यू से पहले डेक को ये बात पता चलती है कि जो क्वेश्चन वो राष्ट्रपति से करने वाला था, उन क्वेश्चन को एडिट कर दिया गया है, और उनमें से सभी काम के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, और अब उसमें केवल वही क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति चाहता है कि उससे पूछा जाए। दूसरी तरफ आज रॉक्सी 18 साल की हो जाती है। आज उसका बर्थडे होता है, जिसके लिए रॉक्सी के डैड घर के अंदर ही अपनी पूरी फैमिली के साथ रॉक्सी को सरप्राइज देते हैं। और अब वो उसी टाइम ये बात भी क्लियर कर देते हैं कि वो अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सा रॉक्सी को ही देने वाले हैं, क्योंकि रॉक्सी ने जिस आदमी को इससे पहले डराया था, उस आदमी ने मॉन्क्स के उसके सारे पैसे वापस कर दिए। अब जिस चीज से मॉन्क को ये बात साफ साफ क्लियर हो गई है कि रॉक्सी की ये पावर उनके काफी ज्यादा काम आएगी। और जैसा सब जानते हैं, इस चीज से रिकी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। दूसरी तरफ मार्केट का उसकी फैमिली के साथ शूट शुरू हो जाता है, जहाँ पर उन लोगों को इस तरीके से रिएक्ट करना होता है कि वो लोग घर में कितनी अच्छी तरह से एक साथ मिलकर रहते हैं, और किस तरह से वो एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें ये लोग काफी ज्यादा नाटक भी करते हैं। अब इस सबसे रॉ काफी ज्यादा मुश्किल में दिखता है, क्योंकि ये एक इस तरीके का इंसान है जो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल पाता है। और अब जब वो शूट के लिए झूठ बोल रहा है, तो उसके चेहरे पर ये सब कुछ साफ साफ दिखता है। दूसरी तरफ डेक अब राष्ट्रपति विक्टर का इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है, जिसमें वो केवल वही सवाल पूछ रहा होता है जो
सवाल उसको पूछने के लिए राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए हैं और ये सवाल काफी बेवकूफी भरे हुए होते हैं, जिसमें पहला सवाल ये होता है कि उसका और तातियाना का रिलेशन आपस में कैसा चल रहा है या उन दोनों को एक दूसरे से कितना प्यार है, इस तरीके के वाहियात क्वेश्चन। और अब डेक सब कुछ इग्नोर करता हुआ सीधा ही राष्ट्रपति से वो क्वेश्चन कर देता है जिसके लिए वो यहाँ आया था, जिसमें वो राष्ट्रपति से पूछता है कि वो नॉर्थ में उन लड़कियों के बारे में जो बागी बन चुकी हैं उनके बारे में उनका क्या सोचना है, क्योंकि वो लड़कियां राष्ट्रपति से भी काफी ज्यादा नफरत करती हैं। और अब राष्ट्रपति भी उसका ये सवाल उसकी बात को नहीं काटता है और अब वो उसकी बात का जवाब भी देता है, जिसमें वो अपने जवाब से ये बात क्लियर कर देता है कि वो सभी लड़कियां गलत हैं और उन लोगों को इस चीज की सजा भी मिलनी चाहिए। मगर साथ में वो ये बात भी क्लियर कर देता है औरतों का मर्दों के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है। और जिस समय ये इंटरव्यू हो रहा होता है उसी समय बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स टुंडे और डेक का सारा सामान भी चेक करते हैं, जिसमें उन गार्ड्स को टुंडे का एक पेन मिलता है जिसके ऊपर टुंडे की वेबसाइट का एड्रेस होता है। और जब वो गार्ड टुंडे की वो वेबसाइट खोल कर देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है टुंडे ही वो इंसान है जो रियाद जाकर उन लड़कियों की वीडियो को बाहर लाया था, जिसके बाद दुनिया में काफी ज्यादा बवाल कटा था। टुंडे यहाँ पर धोखे से आया है क्योंकि उन लोगों को पहले ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि उनके पास एक ऐसा भी इंसान इंटरव्यू लेने आने में। और ये पता चलते वो सभी गार्ड सीधा ही राष्ट्रपति के पास उस इंटरव्यू के बीच में ही पहुंच जाते हैं, जहां वो ये सारी सच्चाई राष्ट्रपति को बता देते हैं। जिसके बाद वहां पर मौजूद आर्मी जनरल उस इंटरव्यू को रोकते हुए उन दोनों को गिरफ्तार करता है, मगर इससे पहले उनको ले जाया जाता है। टुंडे मौका देखकर तातियाना को ये बात बता देता है कि उन सभी बागी लड़कियों की लीडर कोई और नहीं जोया है। अब जब आर्मी जनरल टुंडे और डेक को एक इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर लेकर जाता है, वो सीधा ही उन दोनों से ये बात पता लगाता है कि वो दोनों यहाँ पर किस मकसद से आए थे, क्योंकि टुंडे वो इंसान है जो इस पावर के सपोर्ट में है और वो हमेशा ही गवर्नमेंट के खिलाफ बात करता है। उन दोनों ने ये बात सच नहीं बताई तो वो लोग उनको अभी के अभी जेल भेज देंगे। खुद को फंसता हुआ देखकर डेक उस आर्मी जनरल को ये बात बोलता है कि उसके साथ भी धोखा हुआ है, क्योंकि उसको उसके एडिटर ने ये बात बताई थी कि ये कैमरामैन नेशनल जियोग्राफिक चैनल से है, मतलब उसे भी ये बात नहीं पता थी कि ये कौन है। अब ये बात सुनकर वो आर्मी जनरल डेक को उस जगह से बाहर लेकर चला जाता है और अब डेक की ये चालाकी देखकर टुंडे समझ जाता है कि डेक उसको धोखा देकर और उसको यहीं पर छोड़कर निकल गया। और अब टुंडे को ये बात भी समझ में आ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तातियाना और जोई सच्चाई उसको बताकर। दूसरी तरफ मार्गरेट का हस्बैंड रॉब अब उनका सूट खत्म होने के बाद ये प्लान करता है कि उनकी पूरी फैमिली आज एक कैंपेन करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। और ये सब करने का कारण ये होता है कि आज उन लोगों ने इंटरव्यू के अंदर काफी कुछ झूठ दिखाया और उसका मानना ये है कि जिस तरह से उन लोगों ने एक दूसरे को आज इंटरव्यू में दिखाया वैसे उनको रियल में भी जीना चाहिए और एक साथ टाइम बिताना चाहिए। दूसरी तरफ ईव अपने उस वीडियो के जो वायरल हो गई है उसके सभी कमेंट्स को पढ़ती है। कमेंट्स को पढ़कर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके सभी कमेंट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और उसको सभी इस समय सपोर्ट कर रही है। और अभी कुछ ही समय पहले तक ईव को कोई नहीं जानता था और अब ईव को पूरी दुनिया में लोग जानने लगे और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और यही ईव की वीडियो रॉक्सी भी देखती है और रॉक्सी भी ईव की इतनी ज्यादा पावर देखकर हैरान रह जाती है और वो सीधा ही ईव से मैसेज कर ये पता करने की कोशिश करती है कि वो किस तरह से सब करती है, जिसके जवाब में ईव उसे बताती है कि वो ये सब भगवान की आवाज को सुनकर करती है। तो ये जवाब सुनकर रॉक्सी अपनी भाषा में उसको जवाब देती है, जिसमें वो बोलती है कि वो ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ईव रॉक्सी को बोलती है कि अगर उसको प्रूफ चाहिए तो वो उनके पास यहाँ पर आ सकती है और उन्हें ज्वाइन कर सकती है, मगर रॉक्सी इस सब के लिए साफ मना कर देती है। एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने के लिए उन दोनों की आपस में चैटिंग में थोड़ी सी बहस भी होती है। दूसरी तरफ मार्गरेट की पूरी फैमिली कैंप करने के लिए पहुंच जाती है, मगर इसी जगह पर रॉस को ये बात पता चल जाती है उसके भाई मैडी ने इनकी वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया है और अब वो वायरल हो गई है, जिस चीज से रॉस काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। और अब सबको ये पता चलता जा रहा है कि रायन नाम के लड़के के पास भी ये ईओडी पावर है और इस बारे में रायन ने केवल रॉस पर भरोसा कर केवल उसे ही बताया था, पर मैडी ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर डाल दिया। और अब रॉस को इस चीज से काफी ज्यादा घबराहट होती है कि जिस चीज से रायन सबसे ज्यादा डर रहा था अब वही हो गया है और अब पूरी दुनिया और गवर्नमेंट रायन के पीछे पड़ जाएगी मैडी की इस बेवकूफी के कारण। पर मैडी को अभी भी अपने इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है और उसको अभी भी लग रहा होता है कि उसने जो भी किया वो सब कुछ सही किया। और अब मैडी का ये एटीट्यूड देखकर रॉस को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर मैडी पर अपनी पावर से अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन अब मैडी को बचाने के लिए मार्गरेट भी अपनी पावर से रॉस की उस पावर को रोक देती है। और अब ये पूरी फैमिली के लिए एक शौक हो जाता है। अब पूरी फैमिली को ये बात पता चल जाती है कि मार्गरेट के पास भी ये पावर, जिस चीज से सबसे ज्यादा रॉब को झटका लगता है, क्योंकि अभी तक मार्गरेट ने रॉब को ये बात नहीं बताई थी और उससे ये बात छुपा कर ही रखी थी। जिस समय कॉन्वेंट के अंदर सभी लड़कियां मिलकर डिनर कर रही होती है, उसी टाइम
टीवी के ऊपर ईव की वो मॉम आ जाती है, जिसने वो औरत टीवी के ऊपर आती है जिसने ईव को गोद लिया था और उसके ही हस्बैंड को मारकर ईव यहाँ पर अपनी सच्चाई छुपा कर रह रही है। और अब वो औरत टीवी पर ईव की फोटो दिखाते हुए सबको ये सच्चाई बताती है। ईव यहाँ से उसके हस्बैंड को मारकर भागी हुई है और अब ये सच्चाई फाइनली सबके सामने आ जाती है। ईव यहाँ पर अपना नाम बदल कर रह रही है, अपना नाम बदल कर यहाँ पर रह रही है। और इस चीज से वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक भी रह जाते हैं कि ये लड़की जो यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से रहती है, एक आदमी को मार कर यहाँ आकर छुप कर रह रही है। पर जब ये चीज सिस्टर वोनिका को पता चलती है तो उसके लिए ये एक बड़ा मौका होता है, क्योंकि अभी तक वोनिका यही मौका ढूंढ रही थी कि कब उसके सामने ईव की असली सच्चाई आएगी। और अब ये पता चलते ही ईव सिस्टर वोनिका सीधा ही फोन के पास जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर उसी टाइम ईव वहाँ पर पहुंचकर वोनिका का हाथ पकड़ लेती है। और जिस समय वो ये करती है उसी टाइम उसके अंदर से आने वाली आवाज उसे बोलती है कि उसको वोनिका को किसी भी तरह से रोकना होगा और अब वो उसके दिमाग को कंट्रोल करे। ईव भी ऐसा ही करती है और अपनी पावर को यूज करते हुए अब वो सिस्टर वोनिका के दिमाग को कंट्रोल करती है और वो उसके माइंड से छेड़छाड़ करते हुए उसके दिमाग से ये बात निकाल देती है। और अब ये होते ही सिस्टर वोनिका फोन रखकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसका मतलब ईव ने वोनिका के माइंड को कंट्रोल कर लिया और उसके माइंड से छेड़छाड़ करते हुए उसके दिमाग से ये सारी बातें निकाल दी। दूसरी तरफ रॉक्सी आज अपने बर्थडे होने के कारण एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, जिस रेस्टोरेंट को उसकी मॉम काफी ज्यादा पसंद करती थी। और यहाँ का स्टाफ रॉक्सी और उसकी मॉम के काफी ज्यादा करीब है और उन्हीं में से एक स्टाफ रॉक्सी से पता लगाने की कोशिश करती है कि उसकी मॉम के मर्डर में पुलिस की क्या रिपोर्ट है। तो रॉक्सी उसे बताती है कि पुलिस को अभी भी यही लगता है एक नॉर्मल चोरी के कारण उसकी मॉम का मर्डर हो गया है। मगर इसी के बाद उस स्टाफ के मुंह से ये भी निकल जाता है कि क्या पुलिस वालों ने उसकी मॉम एक्स बॉयफ्रेंड से कुछ पता किया जिसका नाम डेरिक है। अब डेरिक का नाम सुनकर जो उसकी मॉम का एक्स बॉयफ्रेंड था वो काफी ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि उसने आज पहली बार इस आदमी का नाम सुना। आज तक उसकी मॉम ने को इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और ये चीज रॉक्सी के माइंड पर काफी ज्यादा घर भी कर जाती है। लेकिन इसी के बाद रॉक्सी अपने भाई रिक्की के साथ घर पहुंच जाती है, जहाँ कार से उतरने से पहले रिक्की अब रॉक्सी को बताता है कि उसकी शादी जिस दिन होने वाली थी वो और उसकी मॉम ये नहीं चाहती थी कि वो उसकी शादी में आए, मगर उनके डैड की जिद के कारण उन लोगों ने उसको जबरदस्ती शादी में बुलाया। और जिस दिन मैरिज में वो रात को आई थी उसी रात को उसकी मॉम के ऊपर अटैक और मर्डर हुआ। उनके डैड ने रॉक्सी को जानबूझकर उस मैरिज के अंदर बुलाया था ताकि उस रात को उसकी मॉम घर पर अकेले रह सके। मतलब सीधा रिक्की अब रॉक्सी को उनके डैड के बारे में भड़काने की कोशिश करता है। और शायद ये सब रिक्की केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि अब उसके डैड ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सा रिक्की रॉक्सी को ही देंगे। लेकिन ये बात रॉक्सी किस तरह से लेती है हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ अब मार्गेट की फैमिली को ये बात पता चल गई है उसके पास भी ये पावर है, जिस चीज से सबसे ज्यादा रॉब को बुरा फील हो रहा है, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने मार्गेट के लिए काफी कुछ झेला पर मार्गेट ने उस पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि वो उसको सच्चाई बताती। पर अब मार्गेट रॉब को ये बात छुपाने का कारण बताती है, जिसमें वो बोलती है उसने जो भी किया वो उन सबको सेफ रखने के लिए किया। और साथ में जब से उसको ये पावर मिली है तब से उसको इस बात का भी समझ में आ गया कि ये पावर लड़कियों के लिए कितनी जरूरी है और वो किसी भी हाल में इस पावर को बचाना चाहती है, जिसके लिए उसे इलेक्शन जरूर लड़ना है। और इलेक्शन को लड़ने के लिए उसको रॉब की जरूरत है, क्योंकि वो ये सब अकेले नहीं कर पाएगी। तो अब मार्गेट की ये बातें सुनकर रॉब उसको ये भरोसा देता है कि वो उसके साथ रहेगा और वो उसका साथ भी देगा। मगर इसके बाद रॉब जो बोलता है उसके बाद मार्गेट की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब रॉब मार्गेट को साफ बोल देता है कि वो उसके साथ केवल इलेक्शन तक रहेगा और इलेक्शन के होते ही उससे डिवोर्स चाहिए। मतलब अब इस पावर के कारण मार्गेट का भी परिवार टूटने वाला है, जिस चीज से मार्गेट काफी ज्यादा दुखी और परेशान होती है। दूसरी तरफ ईव ने वोनिका को तो अपनी पावर से कंट्रोल में कर लिया, लेकिन बाकी की सभी लड़कियों को ये बात पता है कि ईव यहाँ पर अपनी पहचान बदल कर रह रही है और उसने एक आदमी को अपनी पावर से जान से मारा है। इसी बात को क्लियर करने के लिए ईव उन सबको बताती है कि उसकी मॉम ने उसको बचपन में ही वॉलमार्ट के एक स्टोर में छोड़ दिया, जिस चीज से वो इतना ज्यादा दुखी हो गई थी कि उसने काफी सालों तक कुछ भी बोलना ही छोड़ दिया था। अगर जब उसको ये पावर मिली तो उसको अंदर से एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई और साथ में उसके अंदर से आने वाली आवाज जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया है, ये सब उसने उसी के कहने पे किया है। और अभी तक उसने जो भी किया है उस चीज का उसे बिल्कुल भी दुख
नहीं है। अब ईव की ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ी सभी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं, क्योंकि वो सभी किसी न किसी चीज से भाग कर ही यहाँ पर आई हैं। और अब वो दोबारा से ईव को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। और अब इसी पॉइंट पर ईव ये बात भी एक्सेप्ट कर लेती है कि अब से उसका असली नाम भी ईव ही रहेगा। इसके बाद जब सिस्टर मोनिका के पास बाहर जाती है तो वो नोटिस करती है कि सिस्टर मोनिका अकेले में खड़े होकर अपने आप से कुछ न कुछ बड़बड़ा रही है। और जब सिस्टर वोनिका को देखती है तो ये सीन काफी डरावना होता है, क्योंकि इस समय सिस्टर वोनिका की आंखों से ब्लड निकल रहा होता है और वो इसी पॉइंट पर जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद उसकी जान चली जाती है। और ये सब केवल ईव की पावर यूज करने के कारण से हुआ है। दूसरी तरफ तातियाना के पास अब उसका राष्ट्रपति हस्बैंड विक्टर आता है और यहाँ पर तातियाना को उसके हस्बैंड की बातों से ये बात पता चल जाती है कि वो कुछ ही टाइम पर जोया के ऊपर अपनी आर्मी से अटैक करने वाला है और वो उसको काफी अच्छा सबक सिखाने वाला है। पर इस बार अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर तातियाना इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि वो वहीं पर रखी एक मूर्ति उठा उसी से अपने राष्ट्रपति हस्बैंड पर अटैक करती है और वो उसके सर पर तब तक मारती है जब तक वो राष्ट्रपति का हस्बैंड मर नहीं जाता है। और ये मारने का तरीका इतना ज्यादा ब्रूटल होता है कि इसे देखकर ही समझ में आ जाता है कि तातियाना के अंदर इस आदमी को लेकर कितनी ज्यादा नफरत थी। इसी के बाद तातियाना सीधा ही अपने मेकअप आर्टिस्ट को कॉल कर अपने रूम में बुलाती है और वो मेकअप आर्टिस्ट के आते ही उसके हाथ में वो मूर्ति थमा देती है जिससे उसने अपने राष्ट्रपति हस्बैंड को मारा है। और अब वो अपने मेकअप आर्टिस्ट को ये वादा करती है कि वो उसके भाई को किसी भी तरह से जेल से बाहर निकालेगी जो वो चाहती है, और साथ में वो उसके परिवार को भी कुछ नहीं होने देगी। तुरंत बाद तातियाना अपनी इलेक्ट्रिक पावर से सीधे ही अपने मेकअप आर्टिस्ट को शॉक देकर जान से मार देती है। और अब वो उन दोनों की बॉडीज को इस तरह से अरेंज करती है कि देखने वाले को ऐसा लगे कि राष्ट्रपति को किसी और ने नहीं, उसी की मेकअप आर्टिस्ट ने मारा है। फिर से तातियाना वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स को कॉल कर ये बात बताती है, जिसके तुरंत ही बाद सभी गार्ड्स अंदर भाग कर आते हैं और तातियाना अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 8 भी खत्म हो जाता है।